अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें अपने जिक्र के लिए अपने हबीब पाक हुजूर अहमद मुज्तबा सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के जिक्र खैर के लिए मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। जान लीजिए कि ऐसी महाफिल जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का जिक्र होता है और लोगों की आपस में कोई और गायत और गर्ज नहीं होती, तो अल्लाह पाक ऐसी महाफिल को इतना पसंद फरमाता है कि उनमें शामिल सब के लिए बख्शिश का ऐलान होता है। जो वो मांगते हैं उनको अता कर दिया जाता है, जिससे वो बचना चाहते हैं उससे उन्हें बचा लिया जाता है। हदीस मुबारक कसीर इस मौजू के ऊपर दलालत करती हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया कि उसने अपने जिक्र की महफिल में मुझे और आपको बुला लिया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुझे हक बयान करने की, आप सबको सुनने की और हम सबको उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता दूं। एक छोटी सी तकरीबन 20 मिनट की ये सिटिंग है जिसमें हम नूर कुरान और नूर हदीस से फैज़याब होते हैं। इसके अलावा फैमिली लाइफ के ऊपर कुछ टिप्स डिस्कस करते हैं। आखिर में जिक्र होता है और दुआ होती है और तमाम काम अल्हम्दुलिल्लाह हम एक 20 मिनट के मुख्तसर दौरानिये में करने की पूरी कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबसे एक गुजारिश है कि अपनी समातों को इसकी तरफ मरकूज रखिए, दुरूद पाक पढ़ते रहिए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहू अकबर पढ़ते रहिए ताकि अल्लाह पाक की रहमतों से मजीद आपको हिस्सा मिले इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पे कि जिसमें हमारी महसूसात का दखल होता है। आमतौर पे दुनिया में जब हम रहते हैं तो जो चीज़ हमें नजर आती है नुकसान देने वाली, हम उससे बचने की भरपूर कोशिश करते हैं। छुरी है, उससे हाथ कटने का अंदेशा होता है, हम एहतियात करते हैं। कोई और जिस्म पे ज़र्ब लग रही हो तो हम उसमें एहतियात करते हैं। बज़ाहिर उसके जो असरात हैं वो हमें नज़र आते हैं। लेकिन यकीन जानिए कि इस कायनात में, इस दुनिया में जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और ज़्यादा असर डालती हैं और ज़्यादा हैं बनिस्बत उन चीज़ों के जो हमें बज़ाहिर फ़िज़िकली नज़र आ रही होती हैं और जो फ़िज़िकली असर डाल रही होती हैं। आप अपने घर में बेटे को, बेटी को, किसी और को ज़रा थोड़ी-सी ऐसे गुस्से की निगाह से देखिए। हालाँकि आपने कोई फ़िज़िकल चीज़ उसको नहीं मारी, लेकिन उसका मूड ख़राब हो जाएगा, उसका दिन बुरा गुज़रेगा कि अब्बा जान ने मुझे बड़े गुस्से से देखा है। हालाँकि सिर्फ़ नज़र डाली है, कोई फ़िज़िकल चीज़ उसकी तरफ नहीं गई है, कोई उठा के पत्थर नहीं मारा। इसी तरीके से जब हम देखते हैं किसी चीज़ को, तब भी हम कोई चीज़ अंदर लेके जा रहे होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रही होती। आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम बदनजरी कह सकते हैं। इतना प्रेवलेंट है कि एक वेबसाइट के मुताबिक इंटरनेशनली उसको उन्होंने काउंट किया, 2019 के फिगर्स हैं, तकरीबन 115 मिलियन लोग उस वेबसाइट पे डेली बेसिस पे दुनिया में जाया करते थे, जो कि लोगों को वो चीजें दिखाती थी जो कि इखलाक सोज होती हैं। तो बदनजरी वो जुर्म है, बदनजरी वो एक्ट है जिसकी बजाहिर मुझे और आपको कोई खराबी उसमें महसूस नहीं होती, सिवाय इसी कि हमें लगता है ऐसे गुनाह होगा इसका। हमें ये महसूस नहीं होता कि ये हम पे किस किस तरह से असर डाल सकती है। आप हैरान होंगे कि आज बदनजरी को नशा तस्वुर किया जाता है। रिसर्च हुई, ब्रेन के सेल्स को चेक किया गया मुख्तलिफ इमेजिंग टेक्निक से। उन्होंने देखा कि जो ब्रेन के एरियाज किसी एडिक्ट के स्टिमुलेट होते हैं, ये काम करते हैं या उन पर असरात पड़ते हैं, जो कि एडिक्ट्स होते हैं किसी सब्सटेंस के, कोई कोकेन ले रहा है, कोई हेरोइन ले रहा है, जो लोग बदनजरी के आदी होते हैं या बदनजरी बहुत ज्यादा करते हैं, उनके भी ब्रेन के वही एरियाज अफेक्टेड होते हैं। सुभान अल्लाह। क्या पता चला कि ये भी एक एडिक्शन है, ये भी एक नशा है। और बदकिस्मती से हमारी एक बहुत बड़ी तादाद, चाहे वो मर्दों की हो चाहे वो औरतों की हो, तो इनके तनासब में फर्क जरूर है, लेकिन मर्द और औरतें दोनों आजकल बदनजरी के गुनाह में बड़ी बुरी तरह से मुलव्वस हैं। और याद रखिए कि जब हमारी नजरें पाक नहीं होती तो हमारे अमल भी साफ नहीं होते।
जब हमारी नजरें पाक नहीं होती तो हमारे अमल भी साफ नहीं होते, दिल का बर्तन भी गंदा हो जाता है। ना इबादतों में वो लुत्फ आता है, ना नमाजें हमें अच्छी लगती हैं, ना ही अल्लाह की तरफ रुजू करना हमें अच्छा लगता है। तो ये इतना बड़ा इशू है जिसके ऊपर आजकल यूरोप के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर रीबूटिंग मूवमेंट चल रही है कि लोगों को वापस लाया जाए, इससे बदनजरी के मामले से वापस लाया जाए। आज हमारा टॉपिक ये है, हम शुरू में ये देखेंगे कि ये हमारे ब्रेन पे किस तरह से इफेक्ट करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई बंदा देखता है तो आंख से जो स्टिमुलाई है, जो तहरीक है, वो जाती है हमारी आंख के पीछे, एक नर्व होती है जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। वो उन जो जो पिक्चर्स हैं उनको लेके ब्रेन में जाती है। अब ब्रेन में वो चीजें जो हैं प्रोसेस होती हैं। देखा यह गया है कि जो लोग बदनजरी की आदत में मुब्तला होते हैं, उनमें ब्रेन का एक एरिया, इसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये हमारे दिमाग का यहाँ पे अगला हिस्सा होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कामों में इस्तेमाल किया जाता है। उसके ग्रे मैटर यानी उसके सेल्स के अंदर रिग्रेशन हो जाती है, यानी उसके अंदर सुकड़ाव पैदा हो जाता है, ब्रेन के हिस्से सिकुड़ने लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि इंसान की कुव्वत इरादी कम होना शुरू हो जाती है। देखिए, जो कुछ मैं और आप सोच रहे हैं, जो कुछ मैं और आप कर रहे हैं, हमारा ये बात जान लीजिए, सुपर कंप्यूटर हमारा ब्रेन है। ब्रेन से ही बॉडी को हर तरह के अहकाम जाते हैं। इसकी सादी सी मिसाल आप समझ लीजिए, जब कोई बंदा डिप्रेस्ड हो, डिप्रेशन में हो, तो जिस्म भी कुछ नहीं करने को दिल चाहता, लेटने को दिल चाहता है, हालांकि जिस्म बिल्कुल ठीक है, ब्लड सप्लाई बिल्कुल ठीक है, कोई डायबिटीज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिर्फ डिप्रेशन, जहनी दबाव इंसान को हो तो ना कुछ करने को दिल चाहता है, जिसम हिलाने को दिल नहीं चाहता। इससे क्या पता चला कि ब्रेन ही हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को ये हुक्म देता है कि ये करो और ये ना करो। तो जब ब्रेन के अंदर खास एरियाज में, जो कि हमारी फंक्शनैलिटी को इंप्रूव करने या उसके होने के जामिन होते हैं, वो खराब होना शुरू हो जाएं, तो फिर हमारी फंक्शनैलिटी भी डिप्रेस हो जाती है, हमारा अमल भी कम होना शुरू हो जाता है। देखा यह गया कि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यहाँ पे होता है, उसकी रिग्रेशन की वजह से लोगों में खुद एतमादी की कमी हो जाती है, उनके अंदर फंक्शनैलिटी कम हो जाती है, उनके अंदर अपना एहतसाब करने की ताकत कम हो जाती है, आगे बढ़ने की ताकत कम हो जाती है, वो ज्यादा भूलने लग जाते हैं, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि एडिक्शन वाले एरियाज, जो ब्रेन के एरियाज जो एडिक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर बंदा इसकी एडिक्शन में गिरफ्तार हो जाता है। एक अजीब सा साइकिल है एडिक्शन का, कि क्रेविंग होती है, सबसे पहले किसी चीज को लेने को दिल चाहता है, फिर इंसान उसको इस्तेमाल करता है, जो इस्तेमाल करता है वो और ज्यादा इस्तेमाल करने को दिल चाहता है। उसके बाद जब वो खत्म होती है तो फिर दोबारा से विथड्रॉल होता है, यानी कि उसको फिर दोबारा से वो चीज हासिल करने को दिल चाहेगा, फिर क्रेविंग होगी। एक ऐसा साइकिल है जो चलता चला जाता है। और जो लोग इस मर्ज में मुब्तला है, वो इस बात को जानते हैं कि छोड़ना चाहते भी हैं तो छूटती नहीं है ये बीमारी, छोड़ना चाहते भी हैं तो ये छूटती नहीं है। हालांकि इसकी वजह से घर भी तबाह होते हैं। मैं इंशाल्लाह जब हम फैमिली सेक्शन की बात करेंगे, फैमिली अफेयर्स की, तो वहां पे मैं बात करूंगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो कि मेरा और आपका रब है, जिसने हम लोगों को वो निजाम अता फरमाए हैं, वो कवानीन अता फरमाए हैं, जो शायद हम खुद कोशिश करते तो ना बना पाते। अब वेस्ट में देख लीजिए ना, कि वो ही कानून बनाते हैं जो जिसको लोग सपोर्ट करते हैं। लोग सपोर्ट करें कि गे मैरिजेस ठीक है, तो वो उसके कानून बना देंगे। हम कितने खुशकिस्मत हैं सुभान अल्लाह, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक वो तमाम लॉज पहुंचा दिए, तमाम बेनिफिशियल बातें पहुंचा दी, जो हम खुद से कभी भी अडॉप्ट ना कर सकते। रब कुरान में फरमाता है कि ए हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनीन से फरमा दीजिए कि अपनी निगाहों को पस्त कर लें, अपनी निगाहों को कंट्रोल कर लें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। आप किसी एक बहुत अक्लमंद बंदे के पास बैठे हुए हो और वो आपसे कोई बात कर रहा हो या बात कर रही हो, और दो बातें एक साथ करे, तो आप हमेशा ये सोचेंगे, यार इतने बड़े बंदे ने बात की है, इन दो चीजों का बजाहिर तो कोई रिलेशनशिप नजर नहीं आता, लेकिन चूंकि इतने बड़े बंदे ने बात की है, तो इन दोनों में कोई ताल्लुक जरूर होगा। तो जब रब ने बात की हो तो उसमें ताल्लुक नहीं होगा। ये जान लीजिए कि निगाह की पाकी का ताल्लुक हमारी जिस्मानी इफ्फत से है। रब फरमाता है कि आंख पाक होगी तो तुम जिना के करीब भी नहीं जाओगे इंशाअल्लाह, तुम्हारी शर्मगाहें भी पाक हो जाएंगी। लेकिन इसका ऑपोजिट ले लीजिए,
अगर आंख पाक नहीं है तो फिर इंसान के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी इफ्फत को पामाल कर दे और बदकारी की तरफ चला जाए। अब मैं इसी टॉपिक के अंदर मर्ज करते हुए आगे आता हूं फैमिली लाइफ के बारे में। नाजरीन, हमारे यहाँ अक्सरियत, मैं चूंकि बीइंग अ डॉक्टर पेशेंट से भी मेरा राब्ता रहता है, दीन का एक तालिब इल्म होने के हवाले से भी लोग बात करते हैं, तो हमारी अक्सरियत घरों की जो है वो एक आइडियल आइडियल मैरिटल लाइफ नहीं गुजार रहे। और उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह भी है, हमारी बहनों ने और भाइयों ने अपने आप को छोड़ दिया है। जो सारा रोमांस शादी से पहले वाला था वो खत्म हो गया, अब शादी के बाद कोई रोमांस नहीं है। मैं अपनी बहनों से कहूंगा कि जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में थी, आपके नखरे थे, आपको नाजो अंदाज आते थे, शादी के बाद क्यों खत्म कर दिए? मियाँ को तो चाहिए। और भाई साहब, आपने पहले तो बड़ा जिम जाया करते थे, बड़े मसल शसल डोले शोले बनाए हुए थे, आपने अपने अपने आप को क्यों छोड़ दिया? क्यों तौन निकल आई? तो आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया गया है। जब हम बदनजरी करते हैं तो होता यह है कि हमें अपने घर में जो चीज मौजूद है वो अच्छी नहीं लगती। फिर अब दिमाग क्या कुछ देख रहा है, उसकी फिर सेटिस्फेक्शन उस चीज से नहीं होती जो उसको अवेलेबल है, और फिर उसने भी अपना हाल छोड़ा हुआ है। उसने भी उन तमाम अंदाज को इख्तियार करना छोड़ दिया जो बुनियादी तौर पे उसको इख्तियार करने चाहिए थे अपने ज़ौज के लिए, मियाँ के लिए, बीवी के लिए। उससे क्या हुआ कि डिप्रेशन डेवलप हुए। और फिर एक बात मैं और आपको बताऊं कि जो लोग बदनजरी के आदी होते हैं उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाती है, क्योंकि एक्साइटेशन ज्यादा हो जाती है उनके अंदर। जज्बाती हैजान बहुत ज्यादा होता है, खुसूसन जो एक रिवार्ड हार्मोन है डोपामिन, उसकी ज्यादती की वजह से। तो वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, जिस तरह एक शराबी होता है ना, शराबी बड़े बड़े दावे कर रहा होगा, ओ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन उसमें इतनी ना तो ताकत होती है ना हिम्मत होती है। इसी तरीके से जो लोग इस चीज के एडिक्ट होते हैं वो फंक्शनली अपने आप को बहुत कम पाते हैं, और जिसकी वजह से मैरिटल रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, लोग इवन सुइसाइड तक कर लेते हैं। तो अगर हमें अपना आपस का रिलेशनशिप बेहतर करना है तो एक तो ये कि अपनी नजरों को पाक करना होगा इंशाल्लाह। नजरों को पाक कैसे करना है मैं इंशाल्लाह आखिर में अर्ज करता हूं। नजरों को पाक करना होगा, और फिर मियां बीवी को एक दूसरे के लिए बनना ठनना होगा। मियां बीवी को एक दूसरे के लिए अपनी फिटनेस का ख्याल रखना पड़ेगा। ये बात जान लीजिए कि जो नाज अंदाज अदाएं और तमाम चीजें हैं ना, और ब्यूटी है, ये बेसिकली आपके मियां के लिए है। अनफॉर्चुनेटली घर में हम माई बन के रहते हैं, मासी बन के रहती हैं, और जब बाहर जाना होता है जहां पे दूसरे मर्दों ने हमें देखना है, वहां पे हम लिपस्टिक लगा के मेकअप करके मेक ओवर करके जा रही होती हैं। कितना बड़ा तजाद है, कितना बड़ा तजाद है। अल्लाह पाक हम सबको माफ फरमाए। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर मैं अपने भाइयों से एक बात करूंगा कि अगर आपको बाहर की जो नाजो अंदाज बहुत पसंद आते हैं तो जान लीजिए कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। जान लीजिए कि आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं होगी, फिर आपको घर में बीवी पसंद नहीं आएगी। अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे और आपसे ये चाहता है कि अपनी निगाहों को झुका लें, अपनी निगाहों को झुका लें। क्या हमें क़यामत का यकीन नहीं है? क्या हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के किए हुए वादों का यकीन नहीं है? क्या हमें उन तमाम सजाओं का यकीन नहीं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको बताई है कि जब कोई बंदा किसी नामहरम को शहवत की निगाह से देखता है तो उस आंख में शीशा पिघला के डाला जाएगा, उसको जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, कब्र के अजाब में गिरफ्तार होना पड़ेगा। अल्लाह माफ करे, अलियाज़ु बिल्लाहि ताला। और एक और हदीस मुबारका में आता है कि जब बंदा अल्लाह के हुक्म के तहत उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत अपनी निगाहों को कभी झुका लेता है जहां पे नामहरम आ रहा हो या आ रही हो, तो अल्लाह पाक उसके दिल को ईमान की वो हलावत अता फरमाता है कि जो वो भी भूल ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, दिल में एक बड़ी प्यारी एक फीलिंग आती है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आंखें नीचे कर लो, आंखें नीचे कर लो। आजकल चूंकि मोबाइल है, इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल पे देखो, बल्कि ये है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो। ये हमारी जिंदगी के लिए अच्छा है, ये हमारी अज़दवाजी हयात के लिए अच्छा है, ये हमारी खुशियों के लिए जरूरी है। हमें पता ही नहीं था ना, आज आपने जो बातें सुनी है, हमें पहले इस बात का अंदाजा नहीं था कि बदनजीरी हम पे किस किस तरह से अफेक्ट करती है। हमें तो पता ही नहीं था कि ये नशा भी है, हमें तो पता ही नहीं था कि ये दिमाग को भी खराब करता है,
हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा सेल्फ कंट्रोल भी खत्म कर देता है। तो आज ये बातें पता चल गई हैं, तो कोशिश करनी है मैंने भी और आपने भी इंशाअल्लाह कि इस बदनजरी के अजाब से अपने आप को बचाना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमारी नमाजों में भी खूबसूरती आ जाएगी, अल्लाह के जिक्र में भी लज्जत आना शुरू हो जाएगी। इंशाअल्लाह कामयाबियां हमारे कदम चूमेंगी, घर का माहौल इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। लेकिन इतनी सारी बातें, अच्छी बातें सुनने के बाद इंसान सोचता है कि करें क्या? अभी मैंने बात की, आपने बात सुनी, थोड़ी देर असर रहेगा, उसके बाद असर खत्म हो जाएगा। तो क्या किया जाए? उसके लिए अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत बड़ी जरूरी है। अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत, जैसे कि मेरे शेख करीम हजरत प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मकसूद इलाही रख्शबंदी दामत बरकातुहू आलिया हैं। ये अल्लाह के बंदे हमें क्या कहते हैं, क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि अल्लाह का जिक्र वो ताकत है जिसकी वजह से मैं और आप शैतान के हमलों से बच सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह का जिक्र दो तरह का होता है, या तो इंसान जबान से अल्लाह का जिक्र करे, या इंसान दिल से अल्लाह का जिक्र करे। दिल से अल्लाह का जिक्र करे। अभी इंशाअल्लाह 3 से 5 मिनट के वक्त में इंशाअल्लाह मैं आपको दिल के जिक्र का तरीका बताऊंगा। सूफिया के यहाँ इसकी इजाजत दी जाती है, क्योंकि स्पेशल जिक्र है, एक स्पिरिचुअल पावर के लिए जिक्र किया जाता है, उसकी इजाजत दी जाती है। आज मेरे शेख की तरफ से आप सब जो लोग भी इसको सुन रहे हैं, इस बयान को, आप सबको इसकी इजाजत है। 3 से 5 मिनट में उसका तरीका समझ के कर लीजिए, इंशाअल्लाह दीन में भी कामयाब होंगे, दुनिया में भी कामयाब होंगे बिइज़्निल्लाह ताला। देख लीजिए कि हर शख्स, जो कि मर्द हो या औरत हो, उसका दिल लेफ्ट साइड पे पिस्तान से 2 उंगली नीचे होता है। ये रूहानी कल्ब का, स्पिरिचुअल हार्ट का मकाम है। मैंने और आपने ये कोशिश करनी है कि जो काम करते हैं करते रहें। दीन हमें किसी भी अच्छे काम से मना नहीं करता। वुजू होना शर्त नहीं है, पाकी होना शर्त नहीं है, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ मैंने ये कॉन्सेंट्रेट करना है कि मेरे दिल में, ये जो मकाम मैंने आपको बताया ना, मैंने ये कॉन्सेंट्रेट करना है कि मेरे दिल में हो रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक रिकॉर्डर यहाँ पड़ा हुआ है जो कि बोल रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और मैंने जबान से कुछ नहीं कहना, सिर्फ उसको सुनने की कोशिश करनी है। सिर्फ उसको सुनने की, कान लगा के सुनने की कोशिश करनी है। इनिशियली कोई आवाज नहीं आएगी, ग्रेजुअली आप दिल की धड़कन को सुनना, महसूस करना शुरू कर देंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज अल्लाह अल्लाह की आवाज में बदल जाएगी इंशाअल्लाह। और उसको तेज करने के लिए, इस प्रोसेस को जल्दी अटेन कर लेने के लिए एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन या मुराकबा। मुराकबा क्या होता है कि बाहर की दुनिया, इवन हम नमाज में भी जिसके बारे में सोचते रहते हैं, बाहर की दुनिया से निकल के अपने अंदर की दुनिया में झांकना है, और ये देखना है कि मेरा इस वक्त स्टेटस क्या है। मैं अभी अल्लाह पाक के पास चला जाऊं, अभी बुलावा आ जाए, तो क्या मैं इस काबिल हूं कि रब का सामना कर सकूं? मुराकबे में क्या करना है? पाकी होना शर्त नहीं है, वुजू होना शर्त नहीं है, हो तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ आपके पास थोड़ा सा वक्त बचा है, आप आंखें बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए। आंखें बंद करके सर को झुका के आज तक जो गुनाह किए हैं, सबसे पहले उसकी अपने रब की बारगाह में तौबा कर लीजिए। हम सब गुनाहगार हैं, हम सबसे खताएं होती हैं। बेहतरीन खताकार वो है जो अपने आप को जल्दी रब के सामने पेश कर देता है। आंखें बंद, सर को झुका के आज तक जो गुनाह किए हैं उनकी तौबा, जो इंसानों के हक मारे हैं उनसे माफी मांगने का और उनकी तलाफी करने का दिल में अज़म, और उसके बाद ख्याल दिल के मकाम पे ले जाएं कि मेरा दिल करता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मुराकबा है। 1 मिनट करें, 3 मिनट करें, 5 मिनट करें, 7 मिनट करें, जितना ज्यादा करेंगे यू विल फील द बेनिफिट। ये कहने की बात नहीं, आप खुद फील करेंगे। जिक्र करें, मुराकबा करें, हफ्ते में एक प्रोग्राम में शामिल जरूर हो जाया करें, दूसरों को भी दावत दें। इंशाअल्लाह दीन में भी कामयाब, दुनिया में भी कामयाब। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। दुआ खैर कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन, नबिय्यिना व सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए हमारे पाक परवरदिगार, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, हम सब की नीयत को अपने लिए खालिस कर दे। मेरे मौला, बीमारों को शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा, परेशानों की भी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे पाक परवरदिगार वफात पा चुके, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना। मेरे मौला, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। मेरे पाक परवरदिगार,
जो शख्स किसी भी वजह से परेशान है, उसके दिल में जो जो ख्वाहिश है तू बेहतर जानता है मेरे मौला। अपने जिक्र की बरकत से, अपनी रहमानियत का वास्ता मेरे मौला, उन सब की परेशानियों को दूर फरमा, दिली मुरादें बरला। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।